नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज। मंदिरों में दान की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में एक नया विवाद गहरा गया है। हाल ही में अयोध्या और आगरमालवा के बगलामुखी मंदिर में दान राशि में हेरफेर के प्रकरण सामने आने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने एक ऐसा सुझाव दे दिया है जिससे देश भर का पुजारी समाज आग बबूला हो गया है। महंत ने बड़े मंदिरों में पुजारियों के लिए जेब विहीन यूनिफॉर्म अनिवार्य करने की वकालत की है ताकि दान की राशि सीधे दान पेटी में जाए। महंत ने बड़े मंदिरों में पुजारियों के लिए जेब विहीन यूनिफॉर्म अनिवार्य करने की वकालत की है ताकि दान की राशि सीधे दान पेटी में जाए। इस अजीबोगरीब नसीहत के सामने आते ही अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने कड़ा पलटवार किया है। महेश पुजारी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि पुजारियों का अपमान करना बंद किया जाए, वरना देश भर का ब्राह्मण समाज विरोध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में पुजारी पहले से ही धोती और बनियान पहनते हैं जिनमें जेब नहीं होती, लेकिन अगर परिषद को इससे भी समस्या है तो वे और भी सादे वस्त्र धारण करने को तैयार हैं। विवाद को तूल देते हुए महेश पुजारी ने कहा कि अयोध्या और आगरमालवा के मंदिरों में दान की राशि में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उनमें किसी पुजारी का हाथ नहीं है। यह अमानत में खयानत का काम पूरी तरह से ट्रस्टी और समिति के लोगों द्वारा किया गया है। पुजारियों की भक्ति और परिश्रम की बदौलत ही देश के मंदिरों का खजाना भरा है जो आज बड़े बड़े लॉकरों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे बेबुनियाद बयान देने वाले सतर्क हो जाएं क्योंकि पुजारी समाज अब अपनी प्रतिष्ठा पर आंच बर्दाश्त नहीं करेगा। अखाड़ा परिषद ने जो टिप्पणी की और जो मांग की है कि मंदिर के पुजारियों के कुर्तों में जेब ना हो, तो पहली बात तो ये है कि अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जो अध्यक्ष है, जहाँ दो अध्यक्ष है, एक महानिर्माणी के हैं और एक ये भी अपने आप को अखाड़ा, पहले तो ये तय करे आपस में कि असली कौन और नकली कौन। दूसरी बात जो इन्होंने टिप्पणी की उसकी हम निंदा करते हैं। तीसरी बात कि शिव मंदिरों में पुजारी वर्ग जो होता है वो शोला पहन के पूजा करते हैं और वहाँ किसी प्रकार का कुर्ता और बंडी और या अन्य चीज होती ही नहीं है, इसलिए ये बात तो यहीं निराधार है। तीसरी बात ये हम कहेंगे कि रविंद्र पुरी जी और महामंडलेश्वर चार धाम के, इन्होंने जिस तरीके से जो बात को कहा है, जो मांग की है, ये मांग अनुचित है और सस्ता प्रचार पाने की है। स्वयं पहले तो ये महामंडलेश्वर चार धाम के देखे अपने नीचे गिरे ले, क्योंकि इनने जो गमन किया था, जो मंदिर में चोरी की थी, इसलिए इनको यहाँ से चार धाम से हटाने की योजना थी और इनको हटाया जा रहा था, लेकिन फिर ये परमानंद जी के हाथ पैर जोड़कर पुनः वहाँ भी स्थापित है। ऐसी हम मनसा देवी की भी बात करेंगे, ऐसे ही अन्य मंदिरों की जो बात है, जहाँ जहाँ चोरी हुई है वहाँ पुजारियों ने कहीं चोरी नहीं की है। बगलामुखी में पुजारी ने चोरी नहीं की है, बगलामुखी में भी यदि चोरी हुई तो मैनेजमेंट के लोगों ने की है, अधिकारियों ने की है, कर्मचारियों ने की है। राम मंदिर में चोरी हुई है तो ट्रस्ट के लोगों ने की है और ट्रस्ट के अधीनस्थ जो लोग काम करते हैं उन्होंने की है। तो ये पहले तो वो मांग करे कि चंपत राय की गिरफ्तारी हो, अन्य लोग की गिरफ्तारी हो, गोविंद गिरी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो तो खास प्रमुख है, कोषाध्यक्ष है, तो उनके लिए बात करें ना। ये दोनों केवल पुजारी की बात, जो पुजारी जिस विषय में है ही नहीं, पुजारी ने चोरी की ही नहीं है और उसको बदनाम करने की ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे साधु संत जो होते हैं ये देश में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, निंदा करते हैं और इन दोनों का हम पुजारियों से कहें कि इनका बहिष्कार करें। और इनके जो मनसा देवी की जो बड़ी कर रहे हैं, वहाँ भी जो ट्रस्ट है, ये निजी ट्रस्ट है, तो ये कितनी हेरा फेरी करते होंगे स्वयं है तो ये रविंद्र पुरी जानते हैं। इसलिए उस ट्रस्ट के ऊपर भी वहाँ एक सरकारी अधिकारी जो IAS हो उसको बिठा दिया जाए, सारी चोरी वहाँ भी रुक जाएगी और पता चल जाएगा। वहाँ के जो पुजारी हैं, उन पुजारियों के लिए इन्होंने जो बात कही, मैं उन पुजारियों का अपमान मानता हूँ, उनका स्वाभिमान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ इंडिया प्रेस न्यूज।